एक बार आप अपने भीतर के उल्लास को, उमंग को, आनंद को बाहर लाने की कोशिश कीजिएगा, और कोई भी कवि यहाँ अपनी बात आप तक पहुंचाए, बस उस तक आप पहुंच जाएंगे तो वो दुगने सूद के साथ आपको सौंप देगा खुद को। मैं ऐसे ही धाकों के बहुत प्यारे मेवाड़ी अंचल के इस मिट्टी की गंध को दूर दूर तक टेलीविजन चैनल से लगा करके देश दुनिया तक पहुंचाने वाले मेरे बहुत प्यारे लाडले कवि मनोज गुर्जर को आपके बीच बुला रहा हूँ। एक बार आप जरा जोरदार तालियां बजाइए। और मनोज, ये माइक भी वैसा ही है जैसा इस कवि सम्मेलन का पेमेंट है। आ जाओ। मां शारदे को नमन करता हूँ। सम्मानित मंच, मेरे साथी सभी कविगण और आप सभी श्रोताओं को प्रणाम करता हूँ। जैसा कि हिंदी पखवाड़ा चल रहा है और भाई साहब ने कहा है कि यहाँ पर मेवाड़ के यहाँ के लोकल कितने मेवाड़ी जानते हो? मैं यो माइक पर चले लूं? हेलो, बस ये तीन चार माइक बढ़िया बड़े तो मैं भी कंफ्यूज हुई कछु माइक हाथ में लूं, कभी बैठा बनी माइक को बोले, कभी अनी माइक को बोले, जो पर भी नहीं पड़ रही कछु कंफ्यूज। मतलब अब मैं मावली से आता हूँ, एक छोटा सा गांव, छोटा सा क्या कस्बा है पर छोटी सी जगह है। मैंने अपनी कविता या मेरा काम हंसाने का है, बड़ा मंच है और प्रोटोकॉल वाले लोग बैठे हैं, पर मेरे से कोई ऊंच नीच बात हो जाए तो हो जाए, मेरा काम ही यही है। मतलब मैंने कविताओं का कोई बाइफरकेशन नहीं कर रखा, या बोलने जिसी मैंने आवाज बोली। मैं क्या कंफ्यूज बचपन में कंफ्यूज बहुत ही कंफ्यूज मतलब आप जानो डापा जो बचपन से ही कंफ्यूज है, कभी कंफ्यूज कर दो डापा जो। बचपन में मेरी मम्मी कहती मेरा शेर बेटा, मेरा पापा कहते गधाए साला, गुरुजी कहते उल्लू का पट्टा, दोस्त क्या क्या कहते मैं आपको बता नहीं सकता। लुगाई आई तो सीधे ही जानवर कहने लगी। अब मुंह कंफ्यूज भी हुई यार, वो मना को डांटो और वो डांटो तो किस तरह डांटो, कैसे डांटो। तो मैं आजाद भाई साहब के पास किया। आजाद जी भाई साहब हमारे देश के यहाँ शहर के अंतर्राष्ट्रीय कवि, जिन्होंने विदेशों में कई काव्य पाठ किया और मेवाड़ का नाम आगे लेके चलते हैं, हम उन्हीं का अनुसरण करते हैं। तो मैं इनके बात किया, भाई साहब यार मैं कंफ्यूज हूँ, डफा हूँ, मैं जानवर हूँ या इंसान हूँ, आप बताओ। तो ये बोले यार शक्ल रूप पता नहीं पड़ रही हो, तुम मना के डांडो है, डॉक्टर के पास चलते हैं। ये मेरे को डॉक्टर के पास ले गए, वहाँ लिखा हुआ था पशु चिकित्सालय। मैं समझ गया सही जगह लाए। अंदर गए, अंदर जाके मैंने डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब आप बताओ मैं जानवर हूँ या इंसान हूँ। तो डॉक्टर साहब ने बोला कि सिरिंज में मेरा ब्लड निकाला, परख नली में डाला और बोले कि वहाँ सैंपल पड़े हुए वहाँ रख दो। मैंने सैंपलों के बीच में रख दिया तो आधे घंटे बाद मुझे बोले वो सैंपल उठा के ला। अब मैं ऑलरेडी कंफ्यूज, ना जाने कौन सा सैंपल उठा के लाया, डॉक्टर साहब के हाथ में थमाया। डॉक्टर साहब ने जांच रिपोर्ट बनाई, उसमें आया कि आप ऊँटनी हो और 3 महीने से गर्भवती हो। मैंने कहा भाई साहब यार ये तो मेरे नहीं जमा, डॉक्टर साहब तो मेरे ऊँटनी बना रहे, नरक से मादा बना दिया, मादा तो नहीं हो सकता हूँ मैं। तो मैं बाहर आया तो आपने जानवरों का हॉस्पिटल पशु चिकित्सालय भी देखा होगा, मैंने ध्यान से देखा, वहाँ एक रजिस्टर पड़ा हुआ था। रजिस्टर के अंदर जो नाम लिख रखे थे वो मैं फोटो खींच के लाया। नाम लिख रखे थे गजब के जानवर का इलाज होता है, तो वहाँ पे नाम लिख रहे थे, एक तरफ तो जानवर की बीमारी और जानवर की जगह उसके मालिक के नाम। मैंने कहा ये डॉक्टर साहब खुद कंफ्यूज है। वहाँ लिख रहा था चमकलाल जी महाजन, तो रोग पूंछ में सूजन, कांतिलाल जी काबरा पेट में आफरा, पंडित प्रेम सुखा रोग खुर पका मुंह पका, मदन लाल कुर्मी दूध में कमी, पन्ना लाल जी पांचड़े रोग बॉडी में चीचड़े, छगन लाल छोटू गर्दन में गलगोटू, और तोता राम जी टकला गोबर पतला पतला, और लास्ट में बड़ा मजेदार लिख रहा था कुड़ी लाल जी खुराना गर्भ धारण कराना। मैंने कहा गजब है। मैंने कहा यार ये अपना समझ में नहीं आया,
ये मुझे पंडित जी के पास लगे, चलो पंडित जी के पास। मैं कहा पंडित जी आप बताओ मैं जानवर हूँ या इंसान? पंडित जी ने कहा तेरी कुंडली ला। तो मैं कुंडली लेके गया, कुंडली को चारों तरफ से देखा, चेक किया, बोले यार इसमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन 9वें ग्रह में राहु और केतु की कुदृष्टि है, इसलिए बहुत जल्दी तेरे माथे पे सिंगड़ा और पीछे पूंछड़ा उगेगा। मैंने कहा डॉक्टर पंडित जी को कोई इलाज बताओ। काले कुत्ते को अपने हाथ से रोटी खिलाना, तभी दूर से एक काड़ो गना को दौड़ी नहीं रो, और वंडा मुंडा में ऑलरेडी रोटी पची देखी, वो आयो जंप लगी, रोटी मारा मुंडा में ढूंढती थी गप। मैं क्यों पंडित जी यार यो कही है? तो पंडित जी बोला यार यूं लाग रहे है कणी पंडित आणि कुत्ता में भी यो ही इलाज बताएगा। तो अब आप समझ गए मैं कौन सा वाला हूं। एक बार तालियां वाला जोर से बजाएं। आप सभी को प्रणाम करता हूं, मंच को प्रणाम, इस शानदार हॉल को, माहौल को प्रणाम करता हूं, माइक को प्रणाम करता हूं, कैमरामैन को प्रणाम करता हूं, दरी जाजों गत्तों कुर्सियों को प्रणाम करता हूं, इस क्षेत्र में विचरण करने वाले समस्त कोऑर्डिनेटर, नॉन कोऑर्डिनेटर समूह के जीव जंतुओं को प्रणाम करता हूं, 33 करोड़ देवी देवताओं को प्रणाम करता हूं, नर नारी देव दानव डाकण चुड़ैल भूत पलीत वकील और पुलिसों को दूर से प्रणाम करता हूं। कविता का पवित्र मंच है। अब वकील साहब से मुझे याद आया कि एक वकील साहब कभी पार्टी करी नहीं रहा, हकीकत बात है, पार्टी करी नहीं रहा, गाड़ी में आएगा, गाड़ी खुद चले रहा, हमें चेकिंग मेरी पुलिस ही चेकिंग मेरी रोक के भाई कई मेरी क्या ड्रंक एंड ड्राइव चेक कर रहे हैं, कोई दारू पी के गाड़ी नहीं चला रहा। वकील साहब गाड़ी साइड में लगी, उतरी और पांचवी सीट में बैठ के हाथ मारती थी। तो पुलिस वाला आया, भाई ड्राइवर कहाँ है? तो क्या ड्राइवर साहब, तो पुलिस वाला आपने देखी भाग गयो ड्राइवर, तो क्या ड्राइवर भाग गयो भाई? हाँ साहब कहीं तो ड्राइवर भाग गयो। अच्छा हुआ, गाड़ी आगे बढ़ाओ। नहीं साहब मैंने दारू पी रखी है और मैं दारू पी के गाड़ी नहीं चलाता। वकील साहब तो इतने इंटेलिजेंट हो। तो मैं कह रहा था कि साहब ये कविता का इतने शानदार मंच रखा, कविता का मंच है, पर मुझे यहाँ मेरी उपस्थिति बड़ी अजीब लग रही है। पर फिर सोचता हूँ कि एक चाय वाला देश का प्रधानमंत्री हो सकता है, मुन्नी बेवजह बदनाम हो सकती है, शीला टाइम से पहले ही जवान हो सकती है, तो ये गावड़े का गुजर कभी क्यों नहीं हो सकता है? बड़े बड़े पंडित लोग हैं, लेकिन मैं गावड़े का एक बोड़ा गुजर हूँ। वास्तव में गाय बेचा कर रहा हूँ, गुजर हूँ, बहुत बोड़ा। अतरो बोड़ो में किस्सा हो, एक बार हमारा घर में चोर घुस गयो, मैं चोर ने पकड़ ली, तो पकड़ी क्यों कूटवा लग्यो, मैंने पता चलो चोर भी गुजर है। मैंने सोचा यार इसको कूटेंगे तो जाति की पंचायत हो जाएगी, दंड हो जाएगा, जुर्माना हो जाएगा, क्या करें? एक रस्सी का टुकड़ा लिया, चोर के दोनों पांव कस के बांध दिए, पांव बांध दिए और सीधा थानेदार साहब के पास गया। मैं थानेदार साहब मेरे घर में चोर घुस गया, पकड़ के लाओ। बोला तू यहाँ तक आया, चोर भाग गया होगा। मैंने कहा ऐसे कैसे भाग सकता है? मैंने दोनों पांव कस के बांध रखे हैं। वो बोले पांव बांध रखे, हाथ खुले। मैं कहा हाँ साहब यो तो मैंने संकट नहीं ली, पर वो भाग नहीं सके क्योंकि वो भी गुजर है। धन्यवाद को संकट मने नहीं लियो, नहीं देगा। वो एक पगों बोल रहे पर हाथ नहीं लग रहे बेटे। अच्छा माने मावली के आसपास गांव में झीमन होता है, खाना होता है, झीमन होता है, तो साहब भोलापन देखता हूँ। मोतीबा गुजर महीने बैठा था, रथ में मिठाइयां सप्लाई कर रहा, इतने में एक परोसने वाला आया, आते ही बोले ओ मोतीबा देखा, देख जो तो मैंने लाभ की खतरी बंची दिखी है। तो भोलापन देखना गुजर का मोतीबा महीने गया, बाणे आया, गोडा होती पग लापसी में भरियो तो को ने केवे हाल तो भाया अत्रिक है। अच्छा बोला। अच्छा मैं तो अपने पाटे को लेकर पुष्कर के मेले में चला गया, पाटे पे लेके पुष्कर में सामने से अंग्रेज आया, अंग्रेज मुझे देखते ही बोले वोट थी। अब इस भोले पुष्कर को ये तो बताया कि भैंस को अंग्रेजी में बफेलो कहते हैं, मगर पाटे को क्या कहते हैं मुझे नॉलेज नहीं था। तो मैंने भी अपनी बात नीचे नहीं गिनी, जैसे उसने पूछा व्हाट इज दिस, मैंने कहा सर दिस इज माय जेंट्स बफेलो। इतना मंच है आदरणीय भाई साहब, आप तो मेरे बाबूजी पिताजी जैसे लग रहे हो। तो चार पंक्तियां ऐसे भी बोल देता हूँ, यूं लगे गुजर नकी हुई, इसलिए ना आवे भी है कि मान जनक का जो न रखता सुत दागी हो जाता है। मान जनक का जो न रखता, जो जितने भी मेरे पुत्र है समान मेरे भाई बैठे हुए, वो अपने माता पिता का सम्मान करना और पिता का विशेष सम्मान करना कि मान जनक का जो न रखता सुत दागी हो जाता है। सच कहता हूँ सुनो बाप का,
वो भागी हो जाता है। अरे क्यों जाएं हम मंदिर मंदिर, तात प्रभु का रूप यहाँ, जिसके सर पर हाथ पिता का बड़ भागी हो जाता है। मैं तो पिछले वैलेंटाइन डे पर फूल लेकर गया, एक लड़की को दिया, लड़की ने लिया, लेती बोली भैया कितने का है? मैंने कहा मैं कोई पुष्प विक्रेता नहीं हूँ, ये तो मेरी तरफ से तुम्हें अपने प्यार का इजहार है। लड़की बोली बगल में देख, गुलदस्ता लेकर तेरा जीजा पहले से तैयार है। अच्छा मैं यहाँ उदयपुर ही मेरा ससुराल, गोलीवाड़ी रामद्वारा चौक में ससुराल है। तो एक दिन मेरे हलवे का हाथ पकड़ के गुलाबाग में ऐसे घूम रहा था, हाथ पकड़ के घूम रहे हो तो हम वो गनकड़ो बसवा लगे। और मैं क्यों यार यो माने गनकड़ो बसले, मारे बटको बोल ले तो कोई बात नहीं, लुगे ने बटको बोल ले तो लड़को पड़ जाएगा। तो मैं कि लुगे ने गोद में ठोक ली थी, बच्चों हो यार गनकड़ो जंप लगावे बटको पड़ के गप। तो मैं कह कि तो लुगे ने क्यों माथा पे ठोक ली कंधा पे ऊंची, हालांकि ऊंचे में फर्क नहीं पड़ो, मैं भी नहीं ऊंची तो कि तुम नीचे बैठी हो, ऊंचे में फर्क नहीं पड़ो। यो सीन देखते गनकड़ो बटो गायब हो गयो। मैं जो ही लुगे ने नीचे उतारी और गनकड़ा ने देखा लुगे बस वाला है, मेरे कई गलती हुई, कई बात है, क्योंकि अच्छा मैं आज दिन तक देखा लोग कुत्ता ने भगावर वास्ते भाटा उठावे, हाँ तो मने को कहीं फेंक दिया। ऐसे कभी पहले बहुत, अब साल डेढ़ साल से तो घर बैठा था, कहा नरी चीजा भूल भी गया, याद भी कर रहा, भाई साहब मैं क्यों याद करे रहूंगा, याद तो याद करोगे। जमीन पर पाँव ना हो फिर बुलंदी व्यर्थ है पाना, घरौंदा छोड़ मत देना सदा ही लौट कर आना, अरे चुकाना कर्ज है मुश्किल जतन चाहे करो जितना, दिया है जन्म जिस माँ ने उसे तुम भूल मत जाना, दिया है जन्म। ऐसे कवि सम्मेलन रात को खत्म करके मैं 10-15 दिन टूर में आसाम रोड टूर करी, घर पे आया, घर पे लोगों को बोला खाना बना के ला, तो पत्नी खाना बना के लाई, बड़े की रोटियां पे घी नहीं जोड़े, हमारा दिमाग खराब है कि मैं कमाई ना हूं, थे हमारे घी नहीं लगाया, रोटियां पे बटर नहीं लगाया, बटर के ना अंग्रेजी में हमारे गांव में घी के घी नहीं लगाया थे हमारे। तो लोगे 15 मिनट तक घूमती रही चुपचाप, कहीं मोबाइल में टपक टपक कर रही थी। अच्छा यूज एक मां लोगे एक बार जो मोटो फोन लाई, जो फोन पे जो आंगले वाला फोन हो, जो हरगड़े फोन जो हरगे दी, जो हमारी मम्मी देखियो नहीं क्यों, जो कहा बेटा कहीं कर रही, गाँव वजह कर रही थी वो बड़ी फोन पे टपक टपक कर रही है, मुंह पे और तुम घी ला, तो मालूम है अंदर से बोले अच्छा मैं 15 दिन से कह रही हूँ घर में घी खत्म हो गया है, घी लाओ, आप घी लाए क्या? तो मैं चुपचाप टुकड़ा जो भी खावा लगा, इतने में क्या हुआ, तो उस मेरी पत्नी ने अंदर से मोबाइल उसके हाथ में था वहीं से फेंका, वो मोबाइल फ्लाइट मोड पर उड़ता हुआ आया और घी तुम्हारे माथा में लगे बम, और मारा माथा में यो मोटो घीगड़ो भी गुम्बो भी यो मोटो। मैं चुपचाप टुकड़ा खाता, बहाने आयो, बहाने वैसा ब्रजराज जी क्या मलवा ये क्या मनोज, तेरा मनोज तो सर माता कहीं नहीं रो, मैं क्यों मार माता भी यो हीगड़ो, तो ये क्या कर भैया थोड़ो घी लगे लेता नहीं अच्छा तो मैं अपनी सबसे ज्यादा परेशान हर आदमी लुगाई से होता है, मैं कह रहा हूँ लोग कहते नहीं है। मैं लुगाई को लेके चला गया ससुराल, मैंने कहा ससुर जी ये आपकी बेटी है कि बिजली का उपकरण, इसमें तो टेक्निकल फॉल्ट है। तो मेरा ससुर जी ने मेरी सास की तरफ इशारा किया, बोले बेटा इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, ये प्रॉब्लम तो इस कंपनी से डिफॉल्ट। एक बार तो मैं अपनी पत्नी को लेकर चला, एक बार तो मैंने अपनी पत्नी को जो बुर्रा कर पूछा कि बता मेरे बगैर तेरी जिंदगी क्या है, बता मेरे बगैर तेरी जिंदगी क्या है। वो बोले कि तुम नहीं होते तो कोई और होता, आज तुम रो रहे हो वहां कोई और रोता। और कुछ पंक्तियां, 4 पंक्तियां मैंने माँ सरस्वती की कृपा से कहीं लिखी और फेसबुक व्हाट्सएप पे कई जगह वायरल हो गई कि ये माना पुरुष बलधारी है, ये माना पुरुष बलधारी है मगर जीतती सदा नारी है। अरे सांवलिया से प्रभु द्वारिकाधीश के 56 भोग पर केवल एक तुलसी भारी है, केवल एक। गुलशन में खिले फूल सी होती है बेटियां, मैं खुद 4 बेटियों का पिता हूं, तब कहता हूं कि गुलशन में खिले फूल सी होती है बेटियां, जीवन में बीज प्यार के बोती है बेटियां, मत मारो इन्हें कोख में बेटों की चाह में, होता है दर्द बाप को रोती है बेटियां, होता है दर्द बाप को रोती है बेटियां। अगर भाई साहब ने
मुझे यहाँ बुलाया है। मैं दुनिया का सबसे लकी आदमी हूँ, वर्ल्ड का सबसे लकी आदमी मैं हूँ। मेरा जैसा लकी आदमी कोई नहीं है। मैं पहले भारतीय जीवन बीमा निगम में काम करता था, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस करता था भाई साहब, अलीलाल साहब, लाइफ इंश्योरेंस। मेरा लक का प्रभाव सबको फायदा हुआ, किसी को नुकसान नहीं। आज तक मैंने जिस जिसके बीमे किए सबके पास हुए। मैंने मेरी ब्यूरो खोला, लड़के लड़कियों की शादियां करवाई। आज तक मैंने जिस जिस लड़के की शादी करवाई उसकी लुगाई को भी विधवा पेंशन मिल रही है। फायदा सबका, नुकसान क्यों करा? आप मेरा नुकसान क्यों करा? अच्छा, मुंबई चले गए, सेठ किया, मैंने कहा सेठ जी मुझे नौकरी पे रखो। वो बोले बिल्कुल तेरे को नौकरी पे रखेंगे, नौकरी पे रखेंगे। तो नौकरी पे रखा। बोले तेरे, मैंने सुना तू लकी आदमी है। मैंने कहा हाँ हूँ। तो तेरे आने के बाद मेरी दुकान में बिक्री बढ़नी चाहिए। मैंने कहा व्हाई नॉट, बिक्री बढ़ेगी, मैं आ गया। बिक्री बढ़ी भाई साहब। सबसे पहले उसकी दुकान के सारे सामान बिके, फिर उसकी दुकान बिकी, फिर उसका घर और घर का सामान बिका। लास्ट टाइम जब आया दोनों किडनियां बिकवा कर आया। इतना लकी आदमी आपके यहाँ आया है, तालियां बजाओ वरना आपने लक्का बनाओ। ये बहुत से नए जमाने के बच्चे भी हैं, नए जमाने के बच्चे भी प्रेम का इजहार करते हैं। मतलब चिट्ठियों का जमाना न रहा, एसएमएस से बात हो जाती है। डाकिया किस काम का, इंटरनेट पर मुलाकात हो जाती है। ट्विटर फेसबुक साथ ले और कुछ भी बारात हो जाती है। और व्हाट्सएप में याहू मैसेंजर मंडप बना, गूगल पर सुहागरात हो जाती है। आने वाली पीढ़ी का माइंड और भी लोड हो जाएगा। ये शादी ब्याह का सिस्टम आउटडेटेड यानी ओल्ड हो जाएगा। फिगर खराब नहीं करेगी कल की नारियां, बच्चा यूट्यूब से डाउनलोड हो जाएगा। करे दान का झूठा वादा, कोई पुण्य नहीं होता। जुल्म अगर करते बन दादा, कोई पुण्य नहीं होता। तुझे नाज है घर ताकत पर, जा सीमा पर लड़ने को। मिटे देश पर इससे ज्यादा कोई पुण्य नहीं होता। मिटे देश पर इससे ज्यादा कोई पुण्य नहीं होता। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका, धन्यवाद। बोलो मुदरब के अड्डू यूं सारा के तो मेरा डब जा नहीं मोद बच्चा। आज मैं देश की स्थितियों पर भी कविता लिखी है। आजकल देश की हालत बड़ी खराब होगी। कविता हमारे वैसे मेवाड़ी था। हिंदी लो मने हिंदी, और हिंदी तो फिर भी थोड़ी नहीं आवे, अंग्रेजी मैंने वतनी से आवे जति सोनिया गांधी जी ने मेवाड़िया बराबर। आजकल देश की हालत घनी खराब होगी। राजनीति वरना हिजी रात होगी। छाछ कठिनी गेरी, दाना कठिनी जेरा, नार में चारा रा पूला बेरा, उंदरा मनक्या में गईरा, बकरिया डाचा भररी, लोमड़िया आकाश में उड़री, गंडकड़ा ने ठाक गई गया, वांदरा हड़किया वे गया, कागला दर खोदीरा, कबूतरा हाथ में होदीरा, रोजड़ा खेतारी रखवाली कर रिया, खरगोशा खजूर पे चढ़ रिया, घोड़ा एला मेला भरिया, गधेड़ा चुनाव लड़ रिया। चपला गंदगी ना गाबा फाट गया, मनमोहन जी की चटनी है राजा चाट गया, होरा की बहू ने लारे नाच लिया, बलात्कारी कथा माच लिया, चीन रे आगे नींबू खर रिया, दाऊद गाबा भर रिया, मल्लईकारी टांगा दिखिन सलमान उगड़ा भर रिया। यानी यो सब कुछ उलट पुलट रह गयो, और ये मन्यो बाप को खाली देख तो रह गयो। अच्छा, इस कविता को मैंने हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी को सुनाई, वो खुश हो गए, और बेटा कोई शानदार कविता लिखी यार, बहुत बढ़िया, मजा आई गया। मैं क्या ये तो मेवाड़ी की कविता, इसमें आपको क्या समझ में आया? वो बोले बेटा इसमें एक लाइन बहुत समझ में आएगी, जो मन्यो बापनो देख तो रही गयो यार, बेटा तू मन्यो बापनो देख तो रही गयो, बेटा मुंह मन्यो बापनो देख तो इनने देखो कोई जिम्मा वाला अबे पुरुष करे पुण करे, कोई बाटे झपट रे, कोई लाडू रे पाछे मरे, अंधेर नगरी चौपट राजा, कांग्रेस का ढोल बीजेपी का बाजा, आटीने बसपा उन्नी पुलिया फाड़ रही है, ऊंदरा ने खावारा दाना नीन हाथी काट रही है। एक दृश्य देता हूँ, एक चौराहे पे गांधी जी की मूर्ति लाग रही, बड़ी मूर्ति पे चार कबूतर बैठा बैठा बीट कर रिया। मैं क्यों कारे कबूतरा गांधी जी की मूर्ति पे बैठा बैठा बीट क्यों कर रिया? अड़ा महात्मा रो सफेद जब दूर तो इने मेलो बीट क्यों कर रिया? तो कबूतर बोलिया वेंडा मना, तो गांधी जी की मूर्ति पे बीट की बात कर रहे हो, लोग तो अड़ा सिद्धांत यानी उसूला तक पे बीट कर गया। अरे पहला चौराहे पे जैन देख अड़ा मूर्ति पे कोई शक्ति को पूरा फोटो बीट कर गया।
जो राजस्थानी है, राजस्थान रो है, त्याग तपस्या शौर्य जटारी परिपाटी लिए, केर हांगरी री सात थाली में चूरमो और बाटी लिए, जटे मीरा रो प्रेम हो, पन्ना रो प्रण हो, भक्तारी भक्ति ही सूरा रो रण हो, बटे प्रताप रा स्वाभिमान तकरी धज्जिया उड़े दीदी, अरे अकबर महान वे गया और हल्दी घाटी भूले दीदी, अकबर महान वे गया हल्दी घाटी भूले दीदी। जिसको सुनकर वैरी कांपे, साज बजाने निकला हूँ, अमर शौर्य की अमर कहानी आज सुनाने निकला हूँ। हल्दी घाटी ने जो गाया आजादी का राग सुनो, मैं इस पूरे भारत को मेवाड़ बनाने निकला हूँ, मैं उस पूरे भारत को मेवाड़ बनाने निकला हूँ। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।